तिरुपति मंदिर जाने का अगर सपना आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, बिकॉज मैं इस वीडियो में तिरुपति दर्शन से जुड़ी हुई हर जानकारी को डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। क्या आपको पता है कि तिरुपति मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि भारत का इच्छा पूर्ति मंदिर है, जहाँ पर अगर आप कोई भी इच्छा लेकर जाओगे तो वो इच्छा 110% पूरी होगी। वो इसलिए क्योंकि तिरुपति मंदिर जो है वो वेस्ट के कॉर्नर पर बना हुआ है और हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि W4 की तरफ फेसिंग करके अगर आप कोई भी इच्छा मांगते हैं तो वो इच्छा आपकी 110% पूरी होगी। तो अगर आप भी तिरुपति को इच्छा लेकर आ रहे हैं तो वो इच्छा आपकी 110% पूरी होगी। तो चलिए हम चलते हैं तिरुपति यात्रा के लिए। अगर आप तिरुपति मंदिर फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको तिरुपति एयरपोर्ट उतरना होगा और वहां से ही बाहर आते आपको बस मिलेगी जो आपको तिरुपति मंदिर लेकर जाएगी। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो तिरुपति का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रेणुगुंटा जंक्शन, वहां से बाहर आते ही आपको 150 रुपये में बस मिलेगी जो कि AC होगी और आपको वो हाफ एन आवर में तिरुपति मंदिर छोड़ेगी। अगर आप तिरुपति आ रहे हो तो अपने साथ किसी भी तरह की प्लास्टिक की बोतल कैरी मत करना, क्योंकि तिरुपति में प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन है। आपकी प्लास्टिक की बोतल वहीं पर निकलवा कर फेंक दी जाएगी। और आप अपने साथ कोई भी नशे की वस्तु मत लेकर आना, बिकॉज तिरुपति बॉर्डर शुरू होने के बाद तिरुपति मंदिर के आसपास के एरिया में नशे की कोई भी चीज़ या कोई भी नॉनवेज या कुछ भी, हर चीज़ बैन है। और अगर आप तिरुपति अनमैरिड हो आ रहे हो या सिंगल हो आ रहे हो तो तिरुपति में आपको रूम्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप अनमैरिड हो और दर्शन करना चाहते हो तो आप तिरुपति बॉर्डर शुरू होने से पहले ही कोई होटल बुक कर ले और वहाँ से रेडी होकर तिरुपति मंदिर जाएं, क्योंकि आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा अगर आप तिरुपति चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉटेज नहीं मिलने वाले हैं। वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अनमैरिड्स के लिए रूम्स नहीं है और सिंगल के लिए भी रूम्स नहीं है। ये आप देख रहे हैं जो चेकिंग पॉइंट है, बस से उतरने के बाद आपकी पूरी तरीके से आपके बैगेज की हर चीज़ की चेकिंग होगी, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आपके पास कोई नशे की वस्तु तो नहीं है या आपके पास कोई प्लास्टिक का बॉटल तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो निकाल कर यहीं फेंक दिया जाएगा। और अगर आप तिरुपति दर्शन बहुत ज़्यादा फास्ट करना चाहते हो तो मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो तिरुपति की वेबसाइट पे जाकर, बिकॉज आपके 15 से 16 घंटे वेस्ट नहीं होंगे, 6 आवर में आपके दर्शन हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, जैसा कि मैंने भी नहीं किया था, तो आपके 17 से 18 घंटे जाने वाले। ये लाइन देख रहे हैं, जो लाइन हमने कॉटेज बुक करने के लिए लगाई है, और इसकी इतनी लंबी वेटिंग थी कि लाइन में लगने के बाद भी 7 घंटे बाद हमें रूम मिला है। और अगर आप पहले से बुक करके जाओगे तो आपको हाफ एन आवर में रूम मिल जाएगा और दर्शन सिर्फ 6 से 7 घंटे में, मतलब आपके एक दर्शन एक दिन में पूरा तिरुपति की यात्रा समाप्त हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बिना प्लानिंग के मेरी तरीके जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और आपको एक फैक्ट बताती हूँ, तिरुपति में बस पूरी तरीके से फ्री है। वहाँ पर बस आपको तिरुपति मंदिर ले जाएगी, मंदिर से आपके कॉटेज पे ले जाएगी, मतलब हर जगह जाने के लिए वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तिरुपति के फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति में जो बाल है वो असली है, वो उनके असली बाल है। और ऐसा माना जाता है कि तिरुपति भगवान, जो कि वेंकटेश्वर भगवान है, उनकी मूर्ति को कान लगाकर सुना जाए तो वहाँ पर समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। और तिरुपति में एक ऐसा दिया है जो पता नहीं कब से बिना घी और तेल के जले जा रहा है, जो वो आज तक कभी भी नहीं बुझा है। क्या आपको पता है कि तिरुपति में चाहे औरत हो या आदमी, हर इंसान अपने केशदान क्यों करता है? क्योंकि बहुत पहले एक कथा प्रचलित है कि तिरुपति भगवान, वेंकटेश्वर भगवान के बाल किसी वजह से चोट लगने से चले गए थे, तो उनकी माँ ने अपने बाल काटकर अपने पुत्र को लगा दिए थे। तो तब से ही तिरुपति भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि मेरे मंदिर आकर अगर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने केशदान करता है तो मैं उसकी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा। इसीलिए हर इंसान तिरुपति मंदिर जाकर अपना केशदान करता है। ये तिरुपति मंदिर का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आपको 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद बड़े बड़े हॉल्स में वेटिंग के लिए बैठाया जाएगा। एक हॉल में 4-5 घंटे, एक हॉल में 4-5 घंटे, ऐसे करके 7
हॉल्स हैं जिन हॉलों में आपको बैठना होगा और उसके बाद आपको आगे और चलना होगा और फिर जाकर आप तिरुपति भगवान के दर्शन कर पाओगे। अगर आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लोगे, जिसकी वेटिंग 3 से 4 महीने होती है, तो अगर आप तिरुपति आने वाले हो तो 6 से 7 महीने पहले ही प्लानिंग कर लो, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट दर्शन मिलेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, तिरुपति मंदिर में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में कॉटेज मिलते हैं। हाँ, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा जमा कराते हैं, लेकिन रूम छोड़ने के बाद आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पर आपके फ़ोन्स, पावर बैंक सब कुछ जमा कर लिए जाते हैं। और ये फाइनली हम आ गए मंदिर में। ये आप देख पा रहे हो गेट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम सुबह निकले थे और शाम को हम दर्शन करके बाहर आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी तिरुपति लड्डू के बारे में। क्या आपको पता है कि तिरुपति लड्डू जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिलता है। इस मंदिर से बाहर आने के बाद आप बैक साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ में एक लड्डू मिलेगा। अगर आप चाहें तो लड्डू के लिए भी पहले से ही बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको टोकन देके लड्डू मिल जाएगा, वरना आपको कैश देके या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके आसानी से लड्डू मिल सकता है। और ये यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है जहाँ पर लोग दिया जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। हमने रात में ही अपनी यात्रा समाप्त कर ली और हम रात में ही तिरुपति मंदिर से नीचे आ गए। अगर आप चाहे तो आप सीढ़ियों के जरिए भी मंदिर जा सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं।